आज अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो अब इसकी शुरुआत करेंगे इसके बेसिक से। बेसिक में कहाँ से शुरुआत करेंगे? इसमें आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पहले आपने पढ़ा होगा मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल के बाद में आता है ट्राइनोमियल। तो हमें पहले 9th का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, उसी के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आपके पास में, क्या लिखा मैंने? मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होगा आपके पास में ओनली फॉर वन टर्म। ओनली फॉर वन टर्म। वन टर्म मतलब जैसे एग्जांपल आप दे दो, एग्जांपल इसमें प्लस माइनस करके कुछ ही ना है, सिंपली एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, एक नंबर है, वही होता है आपके पास में मोनोमियल। जैसे एग्जांपल आपने लिख दिया, एग्जांपल लिख दिया y², एग्जांपल लिख दिया t² एंड एग्जांपल 100t²। प्लस माइनस करके कुछ नहीं आएगा, सिंपली एक टर्म होगी, उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। इसके बाद में आता है आपके पास में बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें कितनी टर्म पढ़ोगे आप? 2 टर्म। यानी इसमें आपके पास में प्लस माइनस यूज हो क्या आएगा, साथ में समझना है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने 2x + y। यहाँ पर x और y दोनों अलग वेरिएबल है, इसलिए इसे बोलेंगे बाइनोमियल। ये पूरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इसके साथ में मैंने कौन सा साइन यूज किया है? प्लस का साइन यूज किया। अब मैंने लिखा है तो y, फिर मैंने दोबारा लिख दिया y। अभी आपको लग रहा होगा कि बाइनोमियल है, लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि दोनों लेटर आपके पास में, दोनों वेरिएबल यहाँ पे सेम है। इन्हें आप आराम से ऐड कर सकते हो, 1/1y। कितने y हो जाएगा? ये 2y। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये मोनोमियल। इसके अलावा ये किसका एग्जांपल हो गया आपके पास में? मोनोमियल का। बाइनोमियल का एग्जांपल लिखना चाहो जैसे 2x + 3z की कोई भी दो नंबर लिख दो, y² + z²। ध्यान क्या रखना है हमें? दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ऐड ना हो जाए। इसके बाद में बाइनोमियल के बाद में पढ़ेंगे अपन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा आपके पास में? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का मतलब क्या होगा आपके पास में? एग्जांपल x + y + z। इस तरह से आपके पास में 3 टर्म होगी। इसके अलावा क्या होगा आपके पास में? t² q² w²। कोई भी 3 टर्म लिख दो आप, वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। 3 टर्म 1 2 3, 3 टर्म होते ही ट्राइनोमियल। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि ये बाइनोमियल ना बन जाए कहीं से, यानी कोई टर्म सेम हो, ऐड होकर क्या बन जाएगा? बाइनोमियल। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद में इसमें जो बेसिक आता है आपके पास में, अगला पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम याद है अब आपके पास में? पॉलिनोमियल यानी मोर देन 3। 3 से ज्यादा जो भी टर्म होगी आपके पास में, 3 से ज्यादा, वो किसमें कन्वर्ट आएगी आपके पास में? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पर 3x + y² u² z²। 3 से ज्यादा हो गई, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। 3 से ज्यादा जैसे होते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके अलावा y² u² z² w²। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक का मतलब होगा, बस अपन क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में जानते हैं। उससे पहले हमें 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो लीनियर, लीनियर के बाद में आपके पास में आएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद में आपको पता होना चाहिए क्यूबिक के बारे में। इसके बारे में पता होना चाहिए क्यूबिक के बारे में। और जो लीनियर होता है, इसका मतलब होता है ओनली फॉर एक पावर, ओनली 1 पावर, ओनली
पावर, क्वाड्रेटिक का मतलब होगा 2 पावर, 2 पावर, और क्यूबिक का मतलब होगा आपके पास में 3 पावर। अब इसके जनरल फॉर्म लिखते हैं अपन, जैसे जनरल फॉर्म क्या क्या होता है इनका, सिंपली जो लीनियर को जनरल फॉर्म में आप लिखोगे ax प्लस by प्लस cz, z का यूज करना चाहो तो करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कर लिया तो ये इसका जनरल फॉर्म होगा। इसके अलावा आप क्वाड्रेटिक फॉर्म का जनरल फॉर्म होगा आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c। इसी के साथ में जो क्यूबिक होगा इसकी पावर 3 होती है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा आपके पास में ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसके जनरल फॉर्म। अपने जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म काम में आएगी, क्योंकि चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करना होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2, एग्जाम्पल समझ सकते हो, 2x² प्लस 5x प्लस 10, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें एक स्क्वायर होगा, एक सिंपली x होगा, और एक आपके पास में नंबर होगा। जब अपन इसका कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करना है। तो x² के आगे हमेशा a की वैल्यू होती है, x के आगे किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है, और c अपने पास में नंबर होता है, कांस्टेंट होता है इसमें। जैसे यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी आपके पास में 2, x² के आगे a की वैल्यू होगी, x के आगे b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5, और जो सिंपली नंबर होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर होते हैं, वो होती है c की वैल्यू, वो होती है आपके पास में 10। आगे पढ़ने के लिए देखते हैं।